अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर यह है कि ईरान ने मजीद 20 पाकिस्तानी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने एक्स पर तस्दीक कर दी है। लिखा कि अब रोज़ाना 2 पाकिस्तानी परचमबरदार जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरेंगे। इसहाक डार ने ईरान के मस्बत और तामीरी रवैये का खैर मकदम करते हुए कहा कि ईरानी हुकूमत का मस्बत ऐलान अमन की जानिब कदम है। बातचीत, सिफारतकारी और एतमाद साजी पर मबनी इक़दामात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। मशरिक़ वुस्ता को जंग से कैसे निकाला जाए, इलाकाई सलामती के लिए क्या किया जाए, बैनुल अक़वामी मामले पर आज अहम बैठक लगेगी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान और मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्लामाबाद में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सऊदी, तुर्क और मिस्र के वज़राए ख़ारजा आज के इजलास में शिरकत करेंगे। 4 फरीकी वज़ारत इजलास की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इसहाक डार इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में ख़ित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने, मशरिक़ वुस्ता में अमन के फ़रोग़ और इलाकाई ताउन को मजबूत बनाने पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। इस मौके पर वफूद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात मुतवक्के है। ये पेशरफ्त रियाज़ में मुनक़्क़िदा मुशावरती इजलास के बाद सामने आई। मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी में कमी लाने के लिए पाकिस्तान कोशां है। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबता हुआ। 1 घंटे तक गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान पर इजरायली जारहियत को तशवीशनाक करार दिया। जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत किया। अमन मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ काविशों से भी आगाह किया। ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए तामीरी किरदार जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। मशरिक़ वुस्ता में तबाहकुन जंग, पाकिस्तान अमन के लिए सिफारती महाज पर मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर के दरमियान 1 हफ्ते के दौरान दूसरा टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने मसूद पेज़ेश्कियान को नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के अमरीका और अरब ममालिक से सिफारती राब्तों से आगाह किया। इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की मौसर राह निकलने की उम्मीद का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत की। ईरानी अवाम के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू 1 घंटे तक जारी रही। ईरानी सदर ने मुज़ाकरात और सालिसी के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। एतमाद साजी की ज़रूरत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कतरी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की गई। कतरी क़यादत ने अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। बदलती सूरत हाल पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का इंडोनेशियन हम मनसब से भी टेलीफोनिक राब्ता। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू। मशरिक़ वुस्ता में फौरी अमन इस्तेहकाम की बहाली पर जोर दिया। ईरान और उसके इत्तेहादी इजराइल पर कहर बनकर टूट पड़े। हिजबुल्लाह के बाद हौसियों ने भी इजराइल पर मिसाइल दाग दिए। सेहूनी रियासत में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ईरान ने एक बार फिर क्लस्टर मिसाइलों से हमला कर दिया। तल अवीव में ताज़ा हमलों में 1 शख्स हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। उधर हिजबुल्लाह ने इजरायली जंगी तैयारा मार गिराने का दावा भी किया है। ईरान का सेहूनी रियासत को मुंह तोड़ जवाब। हिजबुल्लाह के बाद यमनी हूसी भी मैदान में आ गए। क्लिस्टर और हाइपरसोनिक मिसाइल इसराइल पर कहर बनकर टूटे। इसराइल में वसी पैमाने पर तबाही। तिल अवीव, हीफा समेत अहम शहरों पर मिसाइल गिरे। हूसियों ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमला किया। मिसाइल जनूबी इसराइल की तरफ दागे गए। बीरशेबा और करीबी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक ताज़ा मिसाइल हमलों में तिल अवीव में 60 साला शख्स हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह ने इसराइली जंगी तैयारा मार गिराने का दावा कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने 24 घंटे के दौरान इसराइल पर 80 से ज्यादा हमले किए। इसराइली टैंकों को भी निशाना बनाया गया। ईरान का सऊदी अरब में कायम प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला, 12 अमरीकी फौजी जख्मी हो गए। 2 एहलकारों की हालत तशवीशनाक है। तर्जमान पाज़ारा इनकलाब ने अल-खर्ज बेस पर हमला करके रिफ्यूलिंग तैयारा तबाह करने का दावा किया है। हमले में 3 तैयारों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। कुवैत एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया, जिससे रेडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा। अबूधाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से 5 अफराद जख्मी हो गए। उधर ईरान ने दुबई में एंटी ड्रोन फैक्ट्री पर हमले का दावा कर दिया।
ओमान में भी अमरीकी कार्गो जहाज को निशाना बनाया गया। अमरीकी फौज पसपाई इख्तियार कर रही है, अपने अड्डों से निकलकर भाग रही है। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान का वीडियो बयान कहा कि ये सब ईरान की ताकतवर जवाबी कार्रवाई का नतीजा है। खित्ते में मौजूद अमरीकी दिफाई निज़ाम नाकारा हो चुका। 400 से ज़ायद अमरीकी फौजी अड्डों से निकलकर दुबई के मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं। खित्ते के मुमालिक तरक्की और सलामती चाहते हैं तो अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। ईरानी सदर ने खबरदार कर दिया, बोले कि अगर ईरान के बुनियादी ढांचे या इक्तसादी मराकज़ को निशाना बनाया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमेरिका और इजराइल की जानिब से ईरान पर जारहियत का सिलसिला नहीं थम सका है। इजराइल ने एक बार फिर ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला कर दिया। तेहरान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, पंजाब हैवी वाटर कॉम्प्लेक्स, उर्दगान में यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट और बुशहर न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया गया। खुजिस्तान और मुबारका के स्टील प्लांट्स पर भी हमले किए गए। हमलों के बाद स्टील प्लांट से पैदावार मुअत्तल हो गई। हमलों में 5 अफराद शहीद हो गए। इजराइल के लबनान पर भी हमले हुए। तिब्बी हमले के 5 अफराद शहीद हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए तौहीन आमेज और गैर सिफारती अल्फाज का इस्तेमाल। तकरीब से खिताब में कहा कि सऊदी वली अहद ने यह नहीं सोचा था कि वो मेरे आगे झुकने पर मजबूर होंगे। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के बायस सऊदी अरब को अमरीका के साथ बेहतर ताल्लुकात रखने की ज़रूरत है और अब सऊदी क़यादत को वाशिंगटन के साथ अच्छा बर्ताव करना होगा। He really didn't. He thought he'd be just another American president that was a loser, where the country was going downhill. But now he has to be nice to me. You tell him he better be nice to me. He's got to be. ईरानी फौज की सलाहियतों से मुतालिक गलत अंदाजा लगाया गया। सहूनी रियासत ईरान की ताकत से खौफजदा। नेतन्याहू और मोसाद के सरबराह में ठन गई। इजरायली मीडिया अंदर की खबर सामने ले आया। दावा किया कि मोसाद चीफ एक हफ्ते से अहम मीटिंग्स में शिरकत नहीं कर रहे हैं। मोसाद सरबराह पर ईरानी फौज की सलाहियतों से मुतालिक गलत मालूमात देने का इल्ज़ाम है। इजरायली वज़ीर आज़म ने ईरान जंग की जिम्मेदारी मोसाद पर डाल दी है, जबकि मोसाद ने नेतन्याहू को जंग का जिम्मेदार करार दे दिया। ईरान अमरीका जंग, आबनार हुर्मुज़ की मुसलसल बंदिश, बैनुल-अक़वामी खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ब्रेंट क्रूड मजीद 4% बढ़ गया। फी बैरल कीमत $112 तक पहुँच गई। WTI 5% इजाफे के बाद $99 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉमर का कहना है कि सलामती और इंटेलिजेंस के शोबे में अमरीका से हर लम्हे ताउन किया है, ताहम वो किसी दबाव में आकर नहीं बल्कि सिर्फ अपने मुल्क के फ़ायदे के मुताबिक फैसले करेंगे। अनार का शरबत और तलाबीब की तबाही, ईरानी दफ्तर खारजा का सहूनी फोर्सेस पर तंज। वीडियो शेयर की जिसमें ईरान के फौजी एहलकार के हाथ में अनार का जूस है, अक़ब में मिसाइल लॉन्चर्स हैं जिनका हदफ इजराइल है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।